हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है जहाँ पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, पास्ट ईयर की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करके, बल्कि जो इस साल होने वाली कॉस्ट है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हाँ, स्टैंडर्ड जो होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग में सेट किया जाता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर ईयर में अगर हम इतने लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतनी कॉस्ट जो है हमारी आएगी, ठीक है। तो क्या जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, उस स्टैंडर्ड को हम क्या करते हैं एट द लास्ट जो एक्चुअल में कॉस्ट चाहिए उसके साथ कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि हाँ, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था क्या वो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थी क्या वो एक्चुअल कॉस्ट के इक्वल है या उसमें कोई चेंजेस है, कोई डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस होता है तो जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है तो एक मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ताकि ये जो कॉस्ट है उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो क्या स्टेप है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की हर एक एलिमेंट के कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉस्ट को सेट करते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जो है हम सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है वो कंसीडर करते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए कॉस्ट को सेट डाउन किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया हर एक डिफरेंट एलिमेंट का। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्चुअल जो कॉस्ट चाहिए उसको रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ, हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था, एक्चुअल में हमारी कॉस्ट जो है वो इतनी आई है। उसके बाद हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया और जो एक्चुअल में कॉस्ट रिकॉर्ड की है उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एक्चुअल कॉस्ट टू डिटरमाइन द वेरिएशंस। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि दोनों में कुछ फ़र्क है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, एनालाइजिंग द वेरिएशन टू नो द कॉजेज देयरफॉर। और अगर कोई वेरिएशंस आए हैं, मान लो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की थी 100 रुपये और हमारी जो कॉस्ट चाहिए वो 100 रुपये आई है, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो था 100 रुपये, लेकिन जो एक्चुअल में कॉस्ट चाहिए वो आई है 200 रुपये। तो 100 रुपये की क्या हो गया, वेरिएशंस हो गया, एकदम डबल हो गई कॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनालाइज करना, पता लगाना कि क्या कारण है जिसकी वजह से एकदम सडनली कॉस्ट जो है हमारी डबल हो गई। सो रिपोर्टिंग द एनालिसिस ऑफ द वेरिएशंस टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस वेयर एवर नेसेसरी। अब जो भी वेरिएशंस आई है जिसके बारे में हमने एनालाइज किया, पता लगाया, उसके बारे में हम जो है मैनेजमेंट को बताएंगे कि इस कारण की वजह से कॉस्ट इतनी ज़्यादा आई है, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, एक्शंस ले सके। The system of standard costing can be used effectively to those industries which are producing standardized product and are repetitive in nature। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ हम उसी इंडस्ट्री में कर सकते हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बनाया जाता है या फिर रिपीटेटिव नेचर की प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। सो द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ नॉट सुटेबल इन सिचुएशंस वेयर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क आर बीइंग डन। यानी कि वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ नहीं किया जाता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के टास्क को परफॉर्म किया जाता है। इसको उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्टैंडर्डाइज जो है नेचर के काम को किया जाता है रिपीटेटिव वे में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, इसकी क्या स्टेप्स है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू हेल्प द मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल। द मैनेजमेंट कैन मेक कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्डाइज कॉस्ट एट पीरियडिक इंटरवल एंड टेक करेक्टिव एक्शंस टू मेंटेन कंट्रोल ओवर कॉस्ट। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड को हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितनी वेरिएशंस आई है, ताकि हम क्या कर सके, करेक्टिव एक्शंस ले सके और जो भी कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सके। सेकंड आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या कहता है, इट हेल्प्स टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स एंड द अटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट इन ड्रोन ओनली व्हेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज deviated from prescribed standard, it concentrate its attention of on वेरिएशंस ओनली। यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि मैनेजमेंट का कंसंट्रेशन तभी होगा जब हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग में वेरिएशंस जो आए वो बहुत ज़्यादा है, तभी हमारा जो मैनेजमेंट वो एक्शंस लेगा और जो है वो एनालाइज करेगा क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी आई। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि वेरिएशन आएंगे तभी जो है एक्शंस लिया जाएगा, मैनेजमेंट का अटेंशन जो है वो आएगा। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलप कॉस्ट कॉन्शियस एटीट्यूड।
मीन्स इट मेक्स द एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन सो दैट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय जॉइंट एफर्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हर किसी एम्प्लॉयज़ हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे कि उसका ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक पर्सन से तो होगा नहीं कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको जॉइंटली क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा ताकि कॉस्ट को जो है कम लाया जा सके। हर एक का एटीट्यूड जो होता है वो किसकी तरफ होना चाहिए, कॉस्ट की तरफ होना चाहिए कि कॉस्ट को जो है वो क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी एंड हेल्प्स इन फिक्सिंग द प्राइस कोटेशन एज वेल एज इन सबमिटिंग टेंडर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। तो एक बेटर पॉइंट ये भी है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पहले से क्या कर देते हैं, चीज़ों के प्राइजेस को फिक्स कर देते हैं ताकि पता चल सके कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना जो है वो कॉस्ट आनी चाहिए ताकि हमें पहले से ही आइडिया हो जाए। उसके बाद आता है फिक्सिंग प्राइसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड फॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्शन पॉलिसी। इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द एरिया ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री प्राइसिंग एक्सेट्रा। क्योंकि हम यहाँ पे प्राइसिंग को पहले से ही फिक्स कर देते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के बनाने की प्राइसिंग को नहीं बल्कि यहाँ पे पॉलिसीज़ को बनाया जाता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है, इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए, वेयर हाउसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, पहले से ही फिक्स करके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट प्लानिंग। मैनेजमेंट प्लानिंग क्या कहते हैं, बजट प्लानिंग इज अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल at periodic interval to maximize the profit through different product mixes. For this purpose, it is more convenient using standard costing than actual costing because it is done on scientific and rational manner by taking into account all technical expertise। क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करके एक स्टैंडर्ड को सेट करता है इसलिए कि एक डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे कि कितना एक कंपनी का प्रॉफिट होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है कितना प्रॉफिट होगा डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे और डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्सेस का यूज़ करने पे। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव। आई होप आप सभी को जो है क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं।